हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम आपस में मिल के परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखने पाए। मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा हमें अपना ज्ञान, बुद्धि और समझ शक्ति दे कि हम उनके वचनों में से कुछ महत्वपूर्ण बात सीखने पाए। आमीन। और जैसे कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका अध्याय 90 और उसकी 12वीं आयत, साम्स चैप्टर 90 वर्स 12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि इन समय को, इन दिनों को हम ऐसे समझने पाए कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास क्या योजना है। मैं आशा रखता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें उसमें अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाए। आमीन। अपने विषय में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पृथ्वी के ऊपर लाखों करोड़ों लोग हैं जो हर रोज, हर वक्त अपने मन में, अपने हृदय में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं, योजनाएं बनाते हैं। कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए, कुछ अपने पति या पत्नी के लिए। लेकिन मैं प्रियो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिनके पास सब कुछ फैसिलिटीज़ है, लेकिन जब वो रात को सो जाते हैं दूसरा दिन नहीं देखने पाते हैं। ऐसा भी होता है कि वो कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो जाए। ऐसा भी होता है कि वो बैठे बैठे या खाते या पीते हो और सडनली उनका डेथ हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा या नहीं, वो कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको बहुत प्रेम करता है और उसी की वजह से हर वक्त अलग अलग तरीके से वो अपने वचन को हमारे आगे भेजते हैं। प्रभु चाहते हैं कि वो अभी बदल जाए, अभी मेरा स्वीकार कर ले, अभी वो मुझे पाले। और मैं आशा रखता हूँ आज चाहे हमारा अंतिम दिन इस पृथ्वी पर का क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं वो हम जान लें। हम क्या चाहते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई और हमारे लिए क्या चाहता है या हम किसी और के लिए क्या चाहते हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। ये बात मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका अध्याय 6 और उसकी 8वीं आयत में लिखी गई है। द बुक ऑफ प्रॉफिट मीका चैप्टर 6 एंड वर्स 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। He has told you, man, what is good and what Lord requires from you। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। आज हम 3 बातें सीखना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये करने पाए, इस रीति से अपने जीवन में चले और मेरी इच्छा को, मेरी योजना को परिपूर्ण करने पाए। आइए हम देखते हैं
कि तू न्याय से काम करे, नंबर 1। नंबर 2, और कृपा से प्रीति रखे, और नंबर 3, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, एक्ट जस्टली, लव काइंडनेस एंड वॉक हम्बली विद योर गॉड। यही बात आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 23 और उसकी आयत 23, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, साथ में यशायाह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 17 में भी पाई जाती है। एक जहाँ पर परमेश्वर के नबी जो इसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और दूसरा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो ही बात मत्ती रचित सुसमाचार में दोहराते हुए नजर आते हैं। आए हम जो पहला पॉइंट है उसको सीखे, जिसमें ऐसा लिखा है कि तू न्याय से काम करे। इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, एक्ट जस्टली। What does it mean to act justly? न्याय से काम करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उसके ही स्वरूप और उसकी ही योजना में, उसकी ही प्रतिमा में बनाए गए हैं। उसका मतलब जैसा परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर के लोग हैं। जैसा परमेश्वर बोलते हैं, जैसा परमेश्वर का वर्तन है, वैसा ही परमेश्वर के लोगों का बोलना, परमेश्वर के लोगों का चलना, परमेश्वर के लोगों का सोचना होना चाहिए। इसलिए अगर आप बहुत ही फेमस वर्स अगर आप पढ़े तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 21 से 37 आयत में इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21 to 37, जहाँ पे परमेश्वर ने जो कमांडमेंट्स, जो आज्ञाएं दी थी, उसको ही परफेक्ट वे में, सही रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों और अपने सुनने वालों के आगे प्रकट करते हुए नजर आते हैं। ये है टू एक्ट जस्टली, न्याय से काम करना। हमारे वर्तन में, हमारे बोलने और चलने में परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही बोलना, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे ही चलना। हमारा वर्तन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। दूसरी बात जो इसमें लिखी गई है, और कृपा से प्रीति रखे। इंग्लिश वर्जन ऐसा कहता है, लव काइंडनेस। व्हाट डज इट मीन टू लव काइंडनेस? कृपा से प्रीति रखने का अर्थ क्या है? हम उसी अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 38 आयत से आगे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 ऑनवर्ड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसका सही अर्थ समझाता है। अपने दुश्मन को प्रेम करना, अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना, और ये है कि हम किस रीति से किसी को प्रेम करने पाएंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है कि हम उनके बारे में ऐसा कुछ भी ना सोचें। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इंग्लिश वर्जन में ऐसा लिखा गया है, एंड वॉक हम्बली विद योर गॉड। व्हाट डज इट मीन टू वॉक हम्बली विद आवर गॉड? Let us try to understand this in a very simple terms. आए हम प्रयत्न करते हैं कि इस बात को बहुत साधारण रीति से हम समझने पाए। एक पिता और पुत्र जिसने अभी अभी चलना सीखा है, जब उसका पिता उसको हाथ थाम कर चलाएगा, तब
उसका पिता जहाँ चाहेगा वहीं पे उसको ले जाएगा, जहाँ चाहेगा उसको वहीं पे रुकने को बोलेगा, जहाँ चाहेगा वहीं पे उसको चलने को या दौड़ने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पिता को पता है कि कौन सा स्थान सही है, कौन सी जगह सही है कि उसको चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। एक ऐसा भी समय आता है जब बेटा अपने बाप के हाथ को थाम कर जैसा अपने बाप की मर्जी हो वैसे ही चलने लगता है। एक समय ऐसा था जब बहुत सारे व्हीकल्स रास्ते पे चल रहे हो, तब बेटा उस व्हीकल्स के बीच में जाना चाहता था, लेकिन पिता ने उसका हाथ थाम कर उसको नहीं जाने दिया। अभी वो समय से एक और समय आया है जब अपने बेटे को, पुत्र को ऐसा पता चल जाता है कि मेरा पिता मुझे जहाँ कहीं पर भी ले जाएगा वो मेरे लिए भलाई ही के लिए होगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी। वो अपने पिता के ऊपर ऐसा भरोसा करता है। सेम रीति से जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे परमेश्वर का हाथ थाम कर चलते हैं, उनके लिए भी यही बात ठहरती है कि चाहे उनको समझ में आए या ना आए, अब उसका पिता उसको जहाँ कहीं पर भी ले जाएगा उसकी भलाई ही के लिए होगा। आमेन। और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने का एक ही रास्ता है, वो है उसका वचन। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 105वीं आयत, Psalms chapter 119 verse 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट फॉर माई पाथ। और एक ही रीत है, एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चल सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन को अधीन रहने के द्वारा, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के द्वारा और उस ही रीति से करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चल सकते हैं। आज मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमारी सहाय करे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने पाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पाए। आमेन। May the Holy Spirit enable us to do according to His will and strengthen us to walk according to His plan. Amen. God bless you.